आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पॉइंट है जो अक्सर जब हम वहाँ पहुँचते हैं सवाल बनाने के लिए तो उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। जब भी हमें फाइनल अकाउंट बनाना होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट, तो उससे पहले हमें ट्रायल बैलेंस दिया होता है। अक्सर हाँ ट्रायल बैलेंस अवेलेबल होता है। ऑन दैट बेसिस वी हैव टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें ध्यान रखना है कि इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, अगर हमारा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप है यानी सोल ट्रेडिंग बिजनेस है, हिंदी में कह सकते हैं एकल स्वामित्व व्यापार, यानी एक ही बंदा पूरे ऑनरशिप अपने मुट्ठी में रखा है और सर्वे सर्वा वही है, सब कुछ वही है, एक अकेला बंदा है जो सर्वे सर्वा है, सारा डिसीजन मेकिंग उसके हाथों में, पूरी कंट्रोलिंग हर तरह का, और ऑनरशिप भी उसके हाथों में। आप कह सकते हैं कि दैट बिजनेस इज प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो ओनली हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप बिजनेस, हम पार्टनरशिप बिजनेस की कंपनी बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहे। जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हमारा होगा तो हमें बनाना है फाइनल, यहाँ लिखे है प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होना चाहिए, प्रोप्राइटरशिप है। तो जब प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो तो हमें फाइनल अकाउंट बनाने के लिए एक क्या दिया रहेगा, हमें ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। इस ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे इनकम्स आइटम हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस के आइटम्स हैं, बहुत सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के आइटम्स हैं। तो उन आइटम्स को हमें डिवाइड करना पड़ता है। जितने ट्रायल बैलेंस के अंदर आइटम्स हैं उसमें से कुछ आइटम्स हम लोग लेकर चले जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, कुछ आइटम बचते हैं उसको लेकर चले आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बाकी जो बच जाते हैं आइटम एसेट्स एंड लायबिलिटीज दे आर रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ये 3 हिस्सों में बांट दिया गया है ट्रायल बैलेंस के आइटम्स। अब देखना यह है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसमें हमारे एक्सपेंस भी आते हैं और एक दो आइटम शेयर साइड वाले इनकम के नाम पर आते हैं, ये तो जानते हैं। तो जो एक्सपेंस है ट्रेडिंग में जो जाएंगे वो पक्का है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जो हमारे पीएल अकाउंट है उसमें भी एक्सपेंस जाते हैं और लंबी सूची है, एक लंबा लिस्ट है। तो वो पीएल अकाउंट में जाने वाले एक्सपेंस के आइटम्स हम कहाँ से लेते हैं, तो हम ट्रायल बैलेंस से ले। उसी ट्रायल बैलेंस में कुछ और भी ऐसे आइटम्स हैं जो ना एक्सपेंस है, ना इनकम है, ना एसेट है, लेकिन वो ऐसे दिए रहते हैं मानो हमारा एक्सपेंस है, और हम उसको एक्सपेंस समझकर ये पीएल अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग में डेबिट कर देते हैं। ये सबसे बड़ी भूल हमारी हो जाती है। तो फिर हमारा जो रिजल्ट निकालना है नेट रिजल्ट वो नहीं आ पाता है। अब गलती कैसे कर देते हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से ही सारा आइटम पिकअप करते हैं, और ट्रायल बैलेंस में जिस पोजीशन में सिचुएशन में एक्सपेंसेस आइटम दिए रहते हैं उसी सिचुएशन में कुछ और आइटम है वो भी लगता है कि एक्सपेंस है, इसी तरह से ऐसे दिए रहते हैं और हम वहाँ पर चुप कर जाते हैं। तो उन आइटम को हम बताना चाह रहे हैं कि वो कौन कौन सा आइटम है जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो भी एक्सपेंस है, ऐसा लगता है वो भी एक्सपेंस है, जबकि वो एक्सपेंस नहीं है। तो उस खास आइटम, वो आइटम क्या है, यहाँ पर लिखा है कि जो ट्रायल बैलेंस में दिए हैं बट एक्सपेंस नहीं है, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बिकॉज दे आर नॉट आइटम्स ऑफ एक्सपेंस। एक्सपेंस तो है नहीं इसमें, बट वैसा ही दिए होते हैं। लेकिन अब पहचानना है तो है क्या फिर, जब एक्सपेंस नहीं है, इनकम भी नहीं है, तो है क्या, एंड दीज आर आइटम्स ऑफ ड्राइंग। वो ड्राइंग, और ड्राइंग भी डेबिट आइटम होता है, जैसे एक्सपेंस होता है वैसा ही वो भी दिखलाई पड़ता है हमको। तो पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि इस ड्राइंग के बहुत सारे फॉर्मेट हैं, बहुत सारे रूप रंग हैं, ये कई भेस बदल बदल के ड्राइंग आता है। हम जैसे कि जानते हैं कि जो मालिक है, जो प्रोप्राइटर है, व्यापार का जो कुछ अपने पर्सनल या डोमेस्टिक यूज़ कर लेता है वो सबका सब ड्राइंग है। माल विड्रॉ कर लेना, कैश विड्रॉ कर लेना, चेक से बैंक से रुपया विड्रॉ कर लेना, कुछ भी कोई एसेट विड्रॉ कर लेना, कुछ भी अगर विड्रॉ करता है फॉर द पर्पस ऑफ पर्सनल यूजेज और डोमेस्टिक यूजेज, तो उसको हम ड्राइंग कहा देते हैं। तो कई रूप में आता रहता है, उसमें से कुछ खतरनाक जो रूप है वो यहाँ पर नोट है। वो कौन सा है, इनकम टैक्स। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में इनकम टैक्स लिखा हुआ तो सुनने में लगता है कि अरे ये तो एक्सपेंस है, अरे ये तो एक्सपेंस ऑफिस वालों का है, ये तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाना चाहिए। नहीं, एक्सपेंस जैसा है लेकिन वो एक्सपेंस नहीं है। प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इसको हम लोग ड्राइंग मानते हैं। हाँ, बिल्कुल सॉलिड कारण है इसको ड्राइंग मानने के, क्योंकि इनकम टैक्स कानून के हिसाब से किसी भी पर्सन को जो टैक्स देना होता है, जो इनकम देना होता है,
उस व्यक्ति के सभी साधनों से जो आय होती है, इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, उस इनकम पर तब जाके इनकम टैक्स बनता है। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है ट्रायल बैलेंस प्रॉपर्टी, तो बिजनेस की बात हो रही है। तो 5 इनकम के हेड होते हैं, उन 5 इनकम के हेड में से एक हेड बिजनेस आता है। तो वो जो इनकम टैक्स बना है वो उसके बिजनेस का नहीं बना है, बल्कि उसका पर्सनल जिम्मेवारी है एज पर प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स। ये इनकम टैक्स जमा करना इज द पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर, दिस इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो जब बिजनेस का वो है नहीं, उसका पर्सनल है जिम्मेवारी टैक्स जमा करना, क्योंकि और भी साधन है जिनकी इनकम पर वो टैक्स बना है। इसलिए पर्सनल जो एक्सपेंस होता है, भले ही नाम रखा है क्या इनकम टैक्स, अतः वो क्या बन जाएगा, ड्राइंग बन जाएगा। अब पता आगे क्या करेंगे, जब वो ड्राइंग हो गया, साबित हो गया ड्राइंग है, तो पीएल में जाएगा नहीं, ट्रेडिंग में जाएगा नहीं, बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन बैलेंस शीट में जाकर वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। क्या, इनकम टैक्स। क्यों होगा भाई, ये पर्सनल उसका एक्सपेंस है, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स जो कानून है वो कहता है कि ये बिजनेस कोई, ये जो हमारा प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, इसको अलग से कोई मतलब नहीं है। यानी बिजनेस अपने आप में वो दायित्व तो नहीं रखता पे करने के टैक्स, यानी बिजनेस इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू पे द इनकम टैक्स, बट प्रोप्राइटर इज रिस्पॉन्सिबल टू पे द इनकम टैक्स। प्रोप्राइटर जिम्मेवार है उसके लिए। इसलिए क्या हो गया, ये पर्सनल हो गया। जो पर्सनल है वो क्या है, ड्राइंग है। अब ड्राइंग कहाँ जाता है वो अच्छी तरह से जानते हैं। एक और आइटम आता है आपके ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, एक और आइटम आते रहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन प्रोप्राइटर्स लाइफ, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ हिज डॉटर्स, हिज सन्स, हिज वाइफ। उसके अपने आदमी के लाइफ पर जो प्रीमियम जमा करता है वो भी हमारे ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में पड़ा होता है। बिल्कुल एक्सपेंस जैसा है, तो एक्सपेंस, लेकिन ये लाइफ इंश्योरेंस जो है उस बंदे का अपना है, प्रोप्राइटर का अपना है, या उसका घरेलू मेंबर का अपना है। इसलिए वो क्या है, पर्सनल एक्सपेंस है, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। और जो पर्सनल एक्सपेंस है वही तो ड्राइंग है। भले ही देखने में लगता है कि एक्सपेंस है, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में पड़ा होगा, सब ऐसे ही कुछ दिख रहा है, लेकिन जब हम चलेंगे अपने पीएल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने, तो इसकी सावधानी बरतनी पड़ेगी। और ये चूँकि ड्राइंग है, इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में जाकर कैपिटल से माइनस हो जाएगा। ये भी आप समझ गया। ये लाइफ इंश्योरेंस चाहे उनके बच्चों का है या वाइफ पर, जिस पर घर के किसी मेंबर के लाइफ पर उन्होंने इंश्योरेंस करा रखा है, कैसे हो। एक यहाँ पर एक और नोट डाल दिया गया है कि डोमेस्टिक एंड पर्सनल एक्सपेंस ऑफ प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर की या मालिक की और पर्सनल कोई भी एक्सपेंस है, पर्सनल या उनके घरेलू एक्सपेंस है, या उनके सोसाइटी से कनेक्टिंग कोई एक्सपेंस है, अगर वो एक्सपेंस है और ट्रायल बैलेंस में आ गया है, आपको लगता है कि अरे भाई ये तो पर्सनल है, ऐसे एक्सपेंस है, बिजनेस को लेना देना है नहीं। अब बेचारे बिजनेस से चले कहीं जाकर के न्योता खाया, दाल भात खाया, और न्योता होता है ना समाज में लिखवा देते हैं, किसी को गिफ्ट ला कर दे, किसी रिश्तेदारी में गए किसका बर्थडे गिफ्ट दे दिए, तो ये रिश्तेदारी में जाना, बर्थडे गिफ्ट देना उनका पर्सनल, उनका सोशल जिम्मेवारी हो सकती है, इससे बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। तो ये सब किस में आएगा, उनके डोमेस्टिक कह लें या फिर पर्सनल एक्सपेंस में आएगा। तो अगर आप जज कर सकते हो कि ये एक्सपेंस पर्सनल टाइप का है, या उनका सोशल टाइप का है, या उनके घरेलू टाइप का है, तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, सीधे ड्राइंग मानते हैं। और ये ड्राइंग जा करके कहाँ, बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर दिया जाता है। लेकिन ये कहाँ होगा, ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया रहता है, मानो जैसे बिजनेस का एक्सपेंस है, जबकि बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। ये चीज़ बात, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह मुझे उम्मीद है कि ये जो कन्फ्यूज़न कई बार आता है, बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, इससे बचना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक की पॉइंट है जो हम निकाल करके बाहर। ओके, उम्मीद है बात आपको समझ में आई होगी, और आप इसको लाइक करना, हमें पता लगे कि क्या हम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।